नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं गया जी के गुरुद्वारा में हूँ। जहाँ भी जो है सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है, जो तथाकथित भाजपा नेता कहे जाते हैं मनीष पंकज मिश्रा, उनके द्वारा कि गुरु नानक जी की पुण्यतिथि आज मनाई गई, जबकि ऐसा आज यहाँ कुछ भी नहीं है। यह जो कार्यक्रम है वो 16 सितंबर को समाप्त हुआ। और ऐसे भी अगर कहा जाए तो महापुरुषों का प्राकट्य उत्सव होता है और महापरिनिर्वाण होता है। उनकी कोई पुण्यतिथि नहीं होती है, उन्हें कोई श्रद्धांजलि देने की जरूरत है, तो हम उनको पूजा करते हैं। तो जब पूजा करते हैं तो उनको पुण्यतिथि करने का कोई बात ही नहीं होगी। तो ऐसे कार्यक्रम की झूठी खबरें जो है यहाँ के सोशल मीडिया पे जो चलाया जा रहा है वो कहीं बहुत ही भ्रामक रूप से, और इसकी पुष्टि हम यहाँ के जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग, उनमें भी काफी मतलब आक्रोश है कि ऐसी खबरों को क्यों चलाया जा रहा है जब ऐसा कुछ है नहीं। ये कार्यक्रम 16 जो है सितंबर को हमारा हो चुका है। हम लोग उस कार्यक्रम को बड़े भव्य रूप से मनाए, लेकिन कोई नेता अपनी चेहरा चमकाने के लिए किसी भी लोगों का धर्म के जो है उस पर ठेस पहुंचाना, उनको आहत करना, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। और यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो गुरुद्वारा पर, उनमें भी काफी मतलब आक्रोश है कि आखिर ऐसा क्यों। आपको चेहरा चमकाना है, आप आइए अपना कार्यक्रम कीजिए, लेकिन किसी कार्यक्रम के नाम पर आप जो है धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। अब यहाँ पर जो है गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के जो यहाँ के जो गुरुद्वारा के जो सभापति जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि सर, सोशल मीडिया के ऊपर में एक खबर चलाई जा रही है जी कि यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई गई थी, मतलब आज के जी ये वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 16 सितंबर को गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी, जिसमें भारी संगत इकट्ठे आए और लंगर का इंतजाम किया, कथा कीर्तन यहाँ हुआ। और गुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी में इनका प्रकाश हुआ था, जन्मदिन जिसको कहा जाता है। कल तारण गुरु नानक है, कल युग को तारने के लिए, सभी जीव जंतु को तारने के लिए उन्होंने प्रकाश लिया। और 1539 में पुण्यतिथि वो अपना लोक सिधार गए। और उनके साथ भाई मौलाना जी जो कि मुसलमान थे, और भाई भाला जी जो कि हिंदू कास्ट के थे, उन्होंने सबको भेदभाव सब मिटा दिया, सबको एक साथ लेकर चले। बस यही कहकर मैं ये विराम करता हूँ। लेकिन ये जो कहा गया कि आज कार्यक्रम हुआ यहाँ पे और मनीष पंकज मिश्रा जी यहाँ पर आए, वो मतलब यहाँ लंगर बांटे, या मतलब इस नहीं नहीं, आज नहीं मनाया गया है, ये मंगलवार को बनाया गया था। और वो आए हैं थे, किसी को यहाँ पर पता नहीं था, वो आके फोटो अपना लेके चले गए, इसलिए किसी को जानकारी नहीं थी। इसको आप मतलब किस तरह से देखते हैं? नहीं, इनको क्या समाज को लेके चलना चाहिए था उनको। यहाँ के जो प्रबंधक है और सेक्रेटरी साहब है, अध्यक्ष जो भी हो, सबको लेके आना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि कितने नॉलेज नहीं है, और इसलिए बिना नॉलेज लिए आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए, ये बहुत ही गलत है। मैं तो यही कहूँगा। इससे तो मतलब एक ठेस पहुंचती है, किसी को भी ठेस पहुंचती है। देखिए अभी हम लोग के यूपी से खीरी साहब से आए हुए संगत लोग, इन्होंने गुरु नानक देव के बारे में भी आपको बताएंगे और इनसे भी कुछ जानकारी लीजिए। ये आप जो सर उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये हमको बताइए कि जैसे जब कार्यक्रम आप लोगों का जो होता है, क्योंकि हर धर्म और संप्रदाय का कार्यक्रम का स्वरूप अलग अलग होता है। कोई जो है आरती करता है, तो कोई आजान करता है, और कहीं अरदास होता है। आपके यहाँ भी कार्यक्रम के स्वरूप अलग हैं, लेकिन जो कार्यक्रम हुआ ही नहीं उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, आप इसको कैसे मानते हैं? नहीं, वो ठीक नहीं, वो भी हमारे सनातनी भाई हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है वो सब ठीक नहीं है। हम सब लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, जबकि यहाँ पे 16 सितंबर को गुरुपुरब जो है मतलब कि मनाया गया था, सारा बड़ी संगत की धूमधाम सब लोग आए थे। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। तो आज कोई भी कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम जो था वो 16 सितंबर में किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो बाहर से लोग आए हैं, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी मतलब जो है हम पूछते सर, आज जो है यहाँ पर एक आज सोशल मीडिया पे एक खबर चलाई जा रही है। तो ठीक है, व्यक्तिगत चेहरा लोग चमकाएं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन छोटी चीजों को अगर प्रचार प्रसार किया जाता है तो उससे तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। क्या कहेंगे इस पे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जी, कार्यक्रम तो कराया जा रहा है ठीक, सिंह साहब ने जो
बात बताई है, लेकिन यहाँ आप जानते ही हो, हम तो बाहर के रहने वाले आदमी, यहाँ जनसंख्या सिखों की कम है, और आप लोग भी सहयोग दें। मैं तो ये कहूँगा पूरे इलाके के लोग सहयोग दें। क्या मंदिर होए, क्या मस्जिद होए, क्या कुछ होए, गुरु नानक साहब ने क्या कहा कि अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले और मंदे। अरे हक पर आया नानका, वो सुअर से गाय गुर पीर होमा ता पर अगर मर्दार न खाए। हकीकत है, गुरु नानक साहब ने सर्व सांझी गुरबाणी रची है। ये दरवाजा हर एक के लिए खुला, मंदिर भी हर के लिए खुला, मस्जिद भी खुला, लेकिन जो तत्सवी लोग हैं वो फिर आप जानते ही हो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सबको भगवान की शरण में रहना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है लोगों में भी एक तरह से एक भावना की जो गलत जो चीजें हैं उससे प्रचार नहीं करनी चाहिए थी, कि क्योंकि जो भावना है वो आहत होता है। और जब कार्यक्रम 16 को हुआ, अगर आपको इस तरह के कार्यक्रम करने की जरूरत थी तो आप आते, प्रबंधन समिति से बात करते और यहाँ पर फिर उसे बड़े तरीके से करते। लेकिन कोई अगर चोर की तरह अगर आए, हम इसको कह सकते हैं, और उसके बाद किसी को पता ना, और बाद में जब ये मीडिया में खबर चले तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी की भावनाओं को तो ठेस पहुंचा। और इस तरह के जो कार्य करते हैं वो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हम मीडिया के भी जो लोग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसे भ्रामक खबरों को जो है कभी भी दिखाने का प्रयास नहीं करें। हमारे साथ भी कुछ युवा भी जो है, उनसे खुद आप मीडिया में हैं, उसके बाद भी मतलब इस तरह का आपको कब पता चला कि ये कार्यक्रम हुआ है? हमने जब देखा सेवादार जी के बोलने पे कि गुरुद्वारे में कोई अन्य लोग आए, तो उन्होंने जब न्यूज भी देखी कि चल रही है कि हमने प्रसाद बांटा मट्ठा, उन्होंने माथा तो टेका नहीं गुरुद्वारे के अंदर। प्रसाद तो बहुत दूर की बात है बांटना, आप देखें आके हैं। जो ये तो देखने उन्होंने इतना इतना गलत किया। बोलते हैं कि हमने दरवाजा बंद किया, मट्ठा टेका। ठीक है, आपके क्या बोले, बोलना तो नहीं चाहिए, पर साफ साफ बोलते हैं। अगर आपकी बाप शादी है, बाप को नहीं पता बच्चे पैदा कैसे हो रहे हैं? तो शीशे का अगर दरवाजा रहेगा तब पर्दा बिना दिए ही अंदर रहोगे कि पर्दा दोगे? आप बोलते हैं दरवाजा बंद किया, मान लेता शीशा था ना, देख तो रहे थे अंदर से, आप उनकी तरफ पीट करके उन्हीं का आप बोलते हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ पीट कर रहे हो। ये क्या है? आप बीजेपी के नेता ना होगे, क्या होगे? बहुत बड़े संत महात्मा तो नहीं हो? जहाँ पा रहे हो आप जो चाह रहे हो मुंह पे बोल रहे हो, जिस पत्रकार को सुन रहे हो आप अरे तरह कर रहे हैं, जो तो ये तो बोलने का ढंग तो नहीं। आप बोलते हैं प्रधान अध्यापक है और तहजीब है नहीं बात करने की, है? अगर आप बताइए तहजीब है तो आके हमें बताइए। ये जो पूरा कार्यक्रम है वो सीसीटीवी कैमरा में भी यहाँ व्हाई नॉट, आइए दिखाते हैं आपको। हमने उनसे कॉल करके जानकारी लेनी चाहिए कि आए कब आए, तो आपने ऐसा किया, तो उसके बाद हमने तो दरवाजा बंद करके किया है। आइए, अगर ऐसा नहीं है तो आपका जूता मेरा सर, तो आप आके खुद देखिए। आपने दरवाजा बंद जरूर किया पर पर्दा तो नहीं किया। अगर पर्दा नहीं किया तो फिर आपकी गलती किसकी है? हैं? आप इतने बड़े नेता बन रहे हो, पर्दा की हमको तो लगता है किसने बना दिया, सोचने वाली बात है। उम्र होने से नहीं होता, कुछ बुद्धि भी होनी चाहिए। कुछ सीखिए, भगवान सबके एक हैं। ये नहीं कहता आप गुरुद्वारे में आप अब क्या बोले, आप आपके धर्म में क्या होता है, आप घर में क्या करते हैं आप जाने। बाकी अब समझदारी होगी तो आके क्षमा मांगे, नहीं तो बाकी आप खुद समझदार हैं। सभी धर्मों का निष्ठा, पूजा पद्धति सब अलग है, और उसके बावजूद अगर इस तरह की जो चीजें की जाती हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं पे जो है अगर कोई अगर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है तो वो जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा नहीं होना चाहिए।